तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं सर, और अभी एक हफ्ता ही हुआ है हुकूमत को और आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात आ गए हैं और आप लोगों ने फेडरल कैबिनेट में भी शिरकत नहीं की, क्या शिकायत क्या हैं आपकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से? शिकायतें बीएनपी की नहीं है, शिकायतें पूरे बलूचिस्तान की हैं। वो आज की नहीं है, रोज़े अव्वल से हैं। मौजूदा हुकूमत को तश्कील देने में या जो गुज़िश्ता साबिक़ा जो हुकूमत थी उसकी रवानगी में इसमें कोई शक नहीं, हम तमाम अपोजिशन की जमातों ने जो है मिलकर काम किया जी। और उसको बाइज्जत तरीके से हमने जो है रुखसत करने की कोशिश की जी। जिसमें मैं तो ये नहीं कहूंगा कि हम लोग उसको बाइज्जत तरीके में बेचने में मुकम्मल कामयाब हुए, लेकिन किसी हद तक हम उसको बाइज्जत तरीके में बेचने में कामयाब हो गए। लेकिन हमने रोज़े अव्वल से प्राइम मिनिस्टर के साथ या अपोजिशन के साथ जो शरायतें रखी थी उस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के वक्त हमने कोई शर्त नहीं रखी, क्योंकि वो एक ऐसा मरला था जहां पे हम नहीं चाहते थे कोई ऐसी शर्त रखें जिसमें हमारे उस टारगेट को अचीव करने में दुश्वारियां पैदा हों। जी। जैसे ही उस हुकूमत का खात्मा हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया तो उसमें हमने बलूचिस्तान के वो मसाइल जो आज के नहीं है, देरीना है, जो गुज़िश्ता हुकूमत के सामने भी हमने रखे थे जी। और उन्होंने हमें कैबिनेट में शमूलियत की दावत भी दी थी। तो हमने ये कहा कि जी हमारी कैबिनेट में शमूलियत इतनी अहम नहीं जितने हमारे लिए बलूचिस्तान के मसले अहम हैं, क्योंकि 5 साल इमरान खान की हुकूमत में रोज़े अव्वल से हमें हुकूमत में जाने के लिए उन्होंने वो दावत देते रहे। वो 5 साल का अरसा था, हमने जब उसको रिजेक्ट किया तो ये 1 साल है चलती है हुकूमत या 6 महीने चलती है उसका तो कोई पता ही नहीं। लेकिन फिर भी उनके कहने पे कि जी नहीं आप अगर नहीं आएंगे तो ये हमारी कैबिनेट में वो एक तासुर दिया जाएगा कि जी बलूचिस्तान से नुमाइंदगी नहीं या बीएनपी नाराज है। नाराजगी नहीं, हम खुद ही आपको ये ऑफर कर रहे हैं कि हमारी वजह से या हमारी डिमांड की वजह से कोई मुश्किलात आपके लिए आ रही हैं। तो अच्छा, यानी कि सरदार अख्तर मेंगल साहब, आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनकी हुकूमत से नाराज नहीं है? नहीं जी, क्योंकि वाकया कुछ ऐसा हुआ जिस दिन ओथ सेरेमनी हो रही थी उससे 2 दिन पहले जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था उस दिन चागी में कि नोकुंडी में एक वाकया हुआ था। एक गाड़ी के ड्राइवर को जो है जो बॉर्डर, क्योंकि हमारे लोगों का गुजर बजर जो है बॉर्डर ट्रेड से होता है जी, ना ही वहां पर सनतें हैं ना ही वहां पर रोजगार के दूसरे मौके हैं। तो ईरान बॉर्डर या अफगानिस्तान से बॉर्डर खुर्दनोश की जो चीजें हैं वो यहाँ पे लाते हैं, उसके बदले वहां कुछ ले जाते हैं, यही उनका गुजारा होता है। तो उस गाड़ी के ड्राइवर पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायर किया, उससे उसकी हलाकत हो गई। तो लोगों ने एहतजाज किया नोकुंडी में जी। और उस एहतजाज पर भी फायरिंग की गई जिससे 4 से 6 लोग जो है जख्मी हो गए। और उसके बाद उस बॉर्डर को सील कर जो भी गाड़ियां जो बॉर्डर के उस तरफ जा रही थी उनको रोक कर और वहां से उन लोगों को उतार कर उनकी गाड़ियां उनसे छीन कर उनको कहा कि आप पैदल यहां से जाएं। और गर्मी का मौसम, वहां पर टेम्परेचर जो है अबव 40 और 45 चल रहा था जी। रोजे से लोग गर्मी में प्यास और भूख से जो है निडाल होकर कई लोग बेहोश हो गए और कुछ लोग जो है जाम पक भी हो गए, जिसका जिक्र मैंने अपनी स्पीच में भी किया था। लेकिन शायद हुकूमत साजी में लोग इतने मसरूफ थे उनका नोटिस नहीं लिया। लेकिन जिस दिन कल सुबह जो है चागी में लोगों ने फिर एहतजाज किया और उस पर फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की, जिससे जो है ना 6 लोग जख्मी हो गए, जिसमें 2 क्रिटिकल थे, उनको कोयटा लाया गया। तो हमारी और कोई नाराजगी नहीं है। हमने हुकूमत को कहा है, मेरी कल भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी रवायतें हैं, हमारे कुछ असूल हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी हमारी है जहां पर ये वाकया हुआ है, वहां से हमारे MNA मुंतखब हुए हैं। हम कैसे उस कैबिनेट में ओथ ले सकते हैं अभी तक हमारे लोगों का वो खून जो है जो जमीन पर टपका है वो खुश्क ही नहीं हुआ है और लोग वहां पर मर रहे हैं और हम यहाँ पर बैठकर मुबारकबाद दें वजारतों के लिए, इसके लिए जो है हमारा जमीर गवारा नहीं करता। हाँ, आप लोग इसके लिए एक हाई लेवल का एक जुडिशल कमीशन बनाएं जो इसकी इंक्वायरी करे और उसके साथ साथ वो जो लोग इसमें मुलविस हैं
क्योंकि गोली खुद तो नहीं चली होगी, एक गोली नहीं चली है, गोलियां चली हैं। जो भी इसमें मुलविस हैं उस कमीशन के सामने उनको पेश किया जाए, अगर वो बेगुनाह होते हैं हमें कोई एतराज नहीं, अगर उन पर कोई जुर्म साबित होता है तो वो कमीशन के तहत उनके को जो है सजा दी जाए। ये हमारी डिमांड है, यही एहतजाज की वजह से हमने ओथ नहीं लिया जी। सरदार अख्तर मेंगे साहब, आपने फरमाया आपकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है, तो उस मुलाकात में आपने ये जो तमाम आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, जो भी आपके ग्रीवेंसेज हैं, ये आपने डेफिनेटली उस मुलाकात में रखे होंगे, आपने रखे वहां पे सामने?